गिन कर जपें कि बिना गिने जपें, आप हमेशा ही कहते हैं जपने का लक्ष्य रखिए, गिनती में मत पड़िए। मुझे सदा से यही ठीक लगता था कि हमारा लक्ष्य जपना होना चाहिए, सतत जपना है। अभी जयपुर में एक साधक ने पूछा कि गिनती से हमारा नियम बना रहता है। मैंने कहा भाई जपो, गिनती से जपो, बिना गिनती के जपो, माला के साथ जपो, बिना माला के जपो, बैठकर जपो, खड़े होकर जपो, बड़ी बात तो है जपना। हाँ, पर अपना भाव मैंने आपसे कहा, मुझे ये सही लगता है। अरे 2-3 दिन पहले ही मुझे बाबा का चरित्र में पढ़ रहा था, एक बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही। बाबा ने कहा कि जब हम एक निश्चित संख्या नियत कर लेते हैं ना, तय कर लेते हैं कि भाई इतना नाम जपना है, तो कह रहे कभी कभी मन केवल उस संख्या को पूरा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से नाम जपने लगता है कि भाई नियम पूरा होना चाहिए, क्योंकि मन तो ऐसा है, मन तो ऐसा ही है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे 10,000 बार नाम जपने के स्थान पर 10 बार जपो। अरे प्रभु का नाम है, प्रेम से जपो। तो पढ़ा तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, संतोष होता है, क्या भाई यही मार्ग सही है, संतों ने तो यही मार्ग अपनाया है। प्रीति सहित जपिए, सेवक जी महाराज भी यही कह रहे हैं, प्रीति सहित यह नाम कहाई। अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसे साधक देखे जिनका एक नियत संख्या में नित्य नाम जप करने का नियम है। महामंत्र भी करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम, ऐसे ऐसे। अब यहां पर भाई कोई ऐसा व्यापार तो हो नहीं रहा है कि इतना देना है इतना लेना है। संख्या क्यों? एक अभ्यास करिए कि सांस सांस में स्मरण हो, भजन हो, कीर्तन हो, वृत्ति नाममय बने। ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा जपो, प्रेम से जपो, भाव से जपो, भावग्राही जनार्दन। सरस हृदय से जपिए। कहीं दौड़कर कहीं जाना पहुंचना थोड़ी है। एक ही बात सेवक जी महाराज ने कही थी, प्रीति सहित यह नाम कहाई। प्रेम प्रेम के साथ जपिए एक एक नाम। जैसे कोई बढ़िया स्वादिष्ट आपको बड़ी प्रिय लगने वाली वस्तु कैसे आनंद ले लेकर व्यक्ति खाता है। चाय के शौकीन होते हैं बहुत लोग, कैसे चाय पीते हैं, है ना, खूब देर आनंद लेते हुए, चटर पटर करते हुए चाय पीते हैं। ऐसे भोजन भी कुछ लोग ऐसे ही पाते हैं, खूब आनंद लेते हुए पाते हैं। इस प्रकार से नाम जप होना चाहिए। एक एक नाम जब आपकी जिह्वा उच्चारण करे, सरस हृदय से, भावपूर्ण हृदय से, भावना भावित हृदय से, कहीं कोई दौड़ नहीं लगी है। अब उस व्यक्ति ने पूछा कहीं हमारा नियम छूट ना जाए। अरे मैं कहता हूं यहां भी व्यक्ति आप ही करता तो बना है, और जब तक व्यक्ति आप करता बना है, जब तक उसका नियम है, तब तक तो एक ना एक दिन छूटेगा ही, टूटेगा ही। अरे आप प्रेम सहित नाम जपोगे, आप बिना कोई आग्रह लिए नाम भगवान की शरण में जाओगे। नाम कोई साधारण है? नाम कोई साधन है? अरे नाम नामी से बड़ा है। नामी ते प्रगट्यो यद्यपि तदपि गर्वो हुई। आप प्रेम सहित नाम की शरण में जाओगे, आप एक दिन जपो, अगले दिन नाम प्रभु अपनी कृपा, अपने सहज अनुग्रह से आपको बिठाकर अपनी शरण में और आपसे भजन कराएंगे। पर क्या है ना, ये जन्मांतरीय अभ्यास है जीव का। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये छूटता नहीं। इसलिए मैं पहले दिन से कहता हूं, इस गिनती के फेर में मत पड़ो, जपो जपो जपो। एक लक्ष्य रखो। लक्ष्य ये ना हो कि इतना जपना है, लक्ष्य तो ये होना चाहिए सतत जपना है, सतत रटना है। एक ही आज्ञा है, उसी के पालन में, उसी के निर्वाह में अपने आप को हमको लगाना है, सतत जपना है, सतत रटना है। और वैसे कोई बंधन नहीं है भाई। फिर भी जिसको इस प्रकार गिनती से जपने में सुगमता हो, वो इसी प्रकार जपे, खूब जपे, माला से, बिना माला से, कैसे भी। बड़ी बात तो यह नाम में लगना है।
अभी 2-4 दिन पहले एक ने पूछा कि अजपा जाप तक तो हम पहुंच गए हैं। अभी 4 दिन पहले, जिस दिन मैंने कहा ना कि सब फालतू की बात पूछना बंद करो, उसी दिन की बात है। किसी ने कहा हम अजपा जाप तक तो पहुंच गए हैं, अब आगे बताइए क्या करना है। शाबाश। अजपा जाप तक पहुंचने के बाद भी अभी भीतर अंधेरा ही है। अभी पूछने जा रहे हैं क्या करना है। इसलिए कहते हैं राखो संतन पाछे। अपनी ओर से जरा सा भी अवसर आपने अपने मन को दिया, वो तो आपको जाने कहां ले जाएगा। यहां से लौट कर आना असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य हो जाए। तो ये सब बात मैंने आपको इसलिए कही कि भाई जब नाम प्राप्त हो गया है, किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, बस जपने में लगिए, रटने में लगिए। रट रसना दिन रैन। कितने वर्ष तक मैंने अपने कक्ष में श्री सेवक वाणी की ये 4 पंक्तियां पोस्टर के रूप में लगाकर रखी थी, नाम रटत आई सब सूही। सेवक जी महाराज कह रहे हैं भाई ये बात प्रमाणिक है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम रटेंगे तो हमारे हृदय में भी उस नित्य धाम की वो शोभा, वो आनंद, वो सुख अवश्य प्रकट होगा। पर प्रीति सहित यह नाम कहाई। और ये तभी हो पाएगा जब हमारा पूर्ण ध्यान जो है वो नाम पर ही केंद्रित होगा, ना गिनती पर, माला कैसी चल रही है उल्टी सीधी कैसी, ना इस पर, केवल नाम पर प्यार से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, बड़ी ललित मधुर रीति से इस नाम का उच्चारण करना चाहिए। कोई ऐसे मशीन चलाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई शाम तक इतना उत्पादन करना ही है। अपने आप को ऐसे कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाना है, शाम तक इतना कर ही लेना है। अरे करिए, धीरे धीरे प्रयास ये होना चाहिए, धीरे धीरे नाम में हमारी प्रीति बढ़े, नाम जप में हमारी रुचि बढ़े। अच्छा, रुचि कब बढ़ेगी, ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसे घसीटते चले जाओगे माला तो कभी नाम में रुचि नहीं होगी। प्रेम से नाम जपोगे, भाव से नाम जपोगे, अरे तभी तो नाम अपना सार प्रकट करेगा ना। प्रेम प्रभु है, प्रेम से उनके निकट जाओगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम से नाम प्रभु के पास जाओगे, प्रेम से नाम प्रभु की शरण ग्रहण करोगे, प्रेम से नाम जप करोगे, तभी तो नाम अपना वास्तविक रस रूप प्रकट करेंगे ना। कुछ छींटा मिलेगा, कुछ कण प्रसाद मिलेगा, तभी तो उसमें रुचि बढ़ेगी। कोई कार्य आपने करना शुरू किया, मान लो धन के लिए आपने कोई कार्य करना शुरू किया, अरे थोड़ा धन लाभ होगा तो उस कार्य में रुचि बढ़ेगी। अगर कोई लाभ हो ही नहीं रहा है तो धीरे धीरे रुचि घटेगी। आपको लगेगा कि नहीं भाई ये काम ठीक नहीं है, छोड़ो कोई और करते हैं। और मैंने कहा ना, मैंने देखे ऐसे लोग, उनका नियम है कि भाई शाम तक इतना नाम जप करना है, पर कैसे कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 ऐसे। तो मुझे ऐसे लगता है कि नाम मिला है, अब और तो कुछ मिलना नहीं है, और कुछ प्राप्त तो होना नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान की कृपा से गुरुमुख से आपको प्राप्त हो गई है। कितनी सुंदर रीति से सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। जैसे अपने श्री ठाकुर जी के स्वरूप को आप लाड़ लड़ाते हो ना, दुलराते हो। और मैं कई बार आपसे कहता हूं, वो जो भगवान का विग्रह है, वो जो भगवान का स्वरूप है, वो जो भगवान की मूर्त है, वो तो फिर हमसे थोड़ी दूर है, वो सदा संग सदा साथ नहीं रह सकती। लेकिन ये जो नाम मूर्ति है, ये तो गुरु ने कृपा करके हृदय मंदिर में विराजमान ही कर दी है। इनको लाड़ लड़ाइए। आंखें मूंद के तार को छेड़ो। मेरी बात मानकर एक बार कुछ दिन ऐसे अभ्यास करके देखो। अपने मन से सब बात निकालकर, इतनी माला करना है, इतनी देर तक करना है, सब हटाकर कुछ क्षण बैठ के प्रेम से नाम उच्चारण करिए। आंखें मूंद के तार को छेड़ो,
अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। वो जो लौ लगती है, लौ शब्द का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? हम कहते हैं लौ लग जाए। लौ शब्द का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? लय। लय से लौ बना है। लौ शब्द जो है उसका शुद्ध रूप है लय, रिदम। नाम जब भी जब हो ना तो प्रयास होना चाहिए उसमें एक लय हो, उसी लय से आप नाम जपिए। और थोड़ा बहुत जो ये संगीत देवता की कृपा है वे तो उसी का आधार लेकर आपसे कह रहा हूं। अब ये भैया यहां तबला बजा रहे हैं, ये दो चार हाथ ऐसे ही मार दें, क्या होगा? शोर। हम कहेंगे बस बस भाई बंद करो। वही तबला है, वही इनका हाथ है। और ये लय से, एक निश्चित लय से जब आघात करेंगे, एक निश्चित लय को ध्यान में रखकर जब उस तबले पर आघात करेंगे तो क्या होगा? संगीत प्रकट होगा। और कोई लय नहीं है तो क्या है? शोर है। लय से वही कार्य किया जाए तो संगीत है। तबले की थाप के साथ साथ गर्दन हिलने लगती है ना आपकी, नाचने लगता है व्यक्ति, गाने लगता है। क्यों? क्योंकि संगीत प्रकट हो रहा है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि नाम का सुमधुर संगीत प्रकट हो, लौ लगे, तो फिर लय होनी चाहिए। नामनिष्ठ महात्माओं ने ये सब विधियां कही हैं। कैसे हो भजन, कैसे नाम में रुचि बढ़े, कैसे नाम में प्रीति बढ़े। इसलिए मैंने कहा कुछ दिन ऐसा अभ्यास करके देखो। इतनी माला करना, इतना जप करना, ये सब बात एक और रखकर जपना है। बस प्रेम से जपना है, भाव से जपना है। जब भजन में बैठो तो लक्ष्य ये हो कि प्रेम से जपें, भाव से जपें। अभी आपसे मैं यही निवेदन कर रहा था, ये जो नाम मूर्ति है और हमारे महाप्रभु जी ने तो जो नाम सेवा दी है ना, मुझे लगता है नाम की सर्वश्रेष्ठ सेवा तो यही है। प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। और एक बार ऐसा करके देखो। मुझे अपने जीवन में किंचित भी अगर अनुभव ना हो किसी विषय का तो मैं उसको यहां से नहीं कहता, क्योंकि वो अतिशयोक्ति होती है, वो प्रवंचना होती है, वाग विलास होता है। वो संतों की कृपा से ये जो थोड़ा प्रसाद मिला उससे बहुत भारी लाभ हुआ जीवन में। प्रेम सहित जपिए, एक लय के साथ नाम जपिए। और जब लय के साथ आप जपने लगेंगे तब आप देखेंगे कि सांसों की माला और अधिक सहयोगी है जब आप लय के साथ जपेंगे। साधारण ध्यान की विधि में भी जो लोग संध्या तर्पण आदि की विधि जानते हैं वो ये बात जानते होंगे। साधारण ध्यान के लिए भी पहले कहा जाता है कि इतने प्राणायाम करके अपनी श्वास को एक सुनिश्चित गति में लाकर फिर आगे की क्रिया करनी चाहिए। अब हमको उस ओर तो नहीं जाना है, पर हमको क्या करना है, हम इतना अवश्य करें, एक लय के साथ हम नाम जपें, नाम रटें, नाम गाएं। अरे वस्तुतः ये जो श्वासों की संपत्ति दी है प्रभु ने, दी तो इसी कार्य को ही करने के लिए है। कार्य तो एक यही करना है, यही तेरो काज है। जितनी बातें आज तक सुनी, नाम में रमण करना, वो अजपा की स्थिति तक पहुंचना, उसकी विधि यही है। तो आज के बाद जपने के लिए बैठना है, ये सोचकर नहीं बैठना इतनी माला करके उठना है, 5 माला जपेंगे, 7 माला, 10 माला। कुछ देर के लिए प्रेम से बैठकर नाम आश्रय लेते हैं, इस भाव से बैठो। मैं जप करने बैठ रहा हूं, मैं भजन करने बैठ रहा हूं, ऐसा ना कहो। चलो कुछ देर चल के नाम प्रभु की शरण में जाकर बैठते हैं, कुछ क्षणों के लिए नाम आश्रय लेते हैं। संतों के मुख से हमने यही सुना, भगवान नाम आश्रय लीजिए, नाम का सहारा लीजिए, नाम का आश्रय लीजिए, नाम की ओट में जाकर बैठिए, नाम प्रभु की शरण में जाकर बैठिए।
आप देखो भजन का आनंद आएगा। इस विधि भजन करोगे, भजन का रस प्राप्त होगा, रस प्राप्त होगा, रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ते बढ़ते निष्ठा हो जाती है। जब रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ते बढ़ते निष्ठा हो जाती है।